हेलो गाइज। सो वेलकम टू माय चैनल। भाई, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कहानी की जिसे मैंने जब दिन में सुना था ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भरोसा नहीं करोगे, मुझे दिन में डर लग रहा था। तो आप ये कहानी एंड तक सुनना और बताना आपको डर लगा कि नहीं लगा। कमेंट करके बताना भाई, प्लीज़। एंड ये कहानी भाई है एमपी की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है पन्ना, और उसमें एक छोटा सा कस्बा है अमानगंज, वहाँ की। और ये कहानी मेरे ही फैमिली से रिलेटेड है, मेरे नानी नाना के टाइम की है। एंड बहुत ही मतलब ख़तरनाक है। मेरी मम्मी ने मुझको ये सुनाई थी, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो हुआ क्या था, मेरे नाना की जॉब लगी थी एमपी में, फॉरेस्ट विभाग में। तो नाना जो है यहाँ से अपनी फैमिली को लेके वही नए नए शिफ्ट होते हैं एमपी में। तो पन्ना में वो लोग अमानगंज में जाते हैं। तो अमानगंज वो टाइम पे इतना कुछ डेवलप नहीं था, बस छोटा सा एरिया था जहाँ पे कुछ घर थे और कुछ छोटी बड़ी फैमिलियाँ रहती थी। तो ये लोग भी एक जगह पे देखते हैं, तो एक सेठ का घर रहता है। सेठ मतलब ऐसा बड़ा से आदमी रहता है बहुत, उसके पास ट्रक और कपड़े वपड़े की दुकान और बहुत कुछ रहता है। तो बंदा ऐसा सब चलता रहता है, अच्छा खासा पैसे वाला रहता है। तो उसकी एक बड़ी हवेली रहती है, उसके बाजू में उसने छोटे छोटे घर बनाए रहते हैं जिनको रेंट पे दिए रहते हैं। तो ऑलरेडी दो फैमिली उधर रहती है। तो ये तीसरी फैमिली इनकी मेरे नाना की उधर शिफ्ट होती है। तो वो टाइम पे मतलब मेरी मम्मी, दो बड़े मामा और एक छोटी मौसी थी, और मैं जो है ऐसे 4-5 लोग थे, और नानी प्रेग्नेंट थी। तो ये लोग उधर शिफ्ट होते हैं। सब कुछ अच्छा था, मतलब घर अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। और इन लोग की जो मकान मालिक था, सेठ की वाइफ, उससे अच्छे खासी जमने लग गई थी। तो मस्त सब कुछ चल रहा था इन लोग का। फिर हुआ क्या कि नाना जो है अपना फॉरेस्ट विभाग के लिए निकल गए और ये लोग घर पे ही रुक गए। तो नाना का ऐसा 2-2 महीने का ड्यूटी रहता था। तो सब कुछ चल रहा था। फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सेठ था ना, उसका बाहर कहीं और अफेयर चल रहा था किसी और लड़की के साथ। तो वो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन, ऐसा 20-20 दिन घर पे आता ही नहीं था। और उसकी वाइफ को ये चीज़ का डाउट तो था कि कुछ तो है, बट मतलब तब तक कंफर्म नहीं था उसको। बट वो आता था तो उसको मारता पीटता था, परेशान करता था और सब कुछ करता था। तो उसका मतलब उसको ये चीज़ का था कि कुछ तो है। फिर किसी तरीके से उसको ये चीज़ कंफर्म भी हो गई कि मतलब इसका बाहर चल रहा है। और सेठ का भी ऐसा सीन था कि ये बंदी कैसे भी साइड हटे तो मैं जो बंदी के साथ चल रहा है उसके साथ शादी कर लेता हूँ। तो ये सब सीन चल रहा था। फिर हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही, मतलब दोपहर का टाइम था, 2-3 बज रहे थे। तो मेरी नानी वगैरह से बैठे थे घर पे। तो दो बड़े मामा थे मेरे। तो जो सेठ की वाइफ थी वो अचानक से घर पे आई। तो मेरी नानी का नाम शांता देवी था। तो उनके पास आई और बोलती है कि चाची, अब जो है मुन्ना या ये रहेंगे पप्पू। तो मेरे दोनों मामा का नाम, एक बड़े वाले मामा का नाम मुन्ना और उनके बाद जो थे उनका नाम पप्पू था। तो बोलते कि अगर दोनों लोग रहेंगे तो प्लीज़ भेज के मेरे लिए 5 लीटर मिट्टी का तेल मंगा देना। मिट्टी का तेल पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल मंगा देना मेरे लिए। तो नानी इज़ लाइक कि हमेशा वो किसी न किसी काम के लिए आती थी और बोलती रहती थी कि ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, क्योंकि उनके घर पे कोई आदमी तो रहता नहीं था। तो नानी थोड़ा गुस्से में आई, बोली कि ठीक है करा देंगे करके। बट फिर नानी ने सोचा यार ठीक है, अभी क्या, अभी इतना है, कर देते हैं। तो उन्होंने भेजा और 5 लीटर मिट्टी का तेल मंगा दिया उनके लिए। भाई, इन लोग को तो पता ही नहीं था कि सीन क्या होने वाला है। इधर तो पूरा हिस्ट्री बदलने वाली थी। तो अगले दिन दोपहर के टाइम पे वो बंदी ने स्टोव, पता है क्या स्टोव आप लोग को? नहीं पता? चलो बताता हूँ। स्टोव एक छोटा सा ऐसा होता है जिसमें केरोसिन ऑयल भरते हैं अपन, वो थोड़ा गैस से प्रेशर करते हैं और बर्नर होता है, उस पर जलाते हैं तो खाना वीना पकता है। तो वो छोटा पहले सबके घर पे होता ही था। तो वो था। तो उसने उस बोला कि उसमें ही भरना है, उसके लिए चाहिए। तो उसने उसके लिए मंगाया था। और फिर उसने क्या किया, वो केरोसिन ऑयल अपने ऊपर डाला और आग लगा ली खुद को। भाई, वो पूरे गांव में घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के मरी है। मतलब सबको उसने बोला है कि तुम ही लोग दोषी हो, जो तुम लोग को सबको सब कुछ पता था, तुम लोगों ने कभी मेरे को बताया नहीं। और अपनी माँ को, जो सासू माँ थी उसकी, वो बहुत एजेड थी, फिर भी उनको बहुत सुनाया उसने। और अंत में उसी घर पे आके उसने सुसाइड कर लिया। वहीं पे उसकी डेथ हो गई। मतलब लोगों ने आग वाग बुझाया ऐसा नहीं है, और लोग लेके हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी।
तो ये लोगों ने अंतिम संस्कार वंस्कार किया, उसका हस्बैंड वगैरह आया था, सब कुछ हुआ। तो 10-12 दिन सब नॉर्मल चल रहा था। तो उसके हस्बैंड को तो अभी आज़ादी मिल गई पूरे तरीके से, मतलब भाई अभी तो कोई रहा नहीं रोकने वाला। ही इज़ लाइक आई एम फ्री मैन, निकल लिया वो। इधर उसकी जो माता जी थी वो घर पे अकेली रह रही थी। फिर हुआ क्या कि उसी बीच में मेरी जो सबसे छोटी मौसी है उनका जन्म हुआ। तो घर पे छोटा मोटा फंक्शन था, सब कुछ था। तो इधर मिठाई विठाई बटी। तो एक दिन दोपहर को ही जो उसकी सास थी, एजेड थी, जो वो सो रही थी। भाई एक औरत आई और आई उधर बैठ गई उनके बाजू में। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कोई होगा यार, आजू बाजू के 2-3 घर पे रेंट पे दिए हैं तो उनमें से कोई आया होगा। तो वो बैठ गई तो ये जो है ध्यान नहीं दी, बोलती है हाँ क्या हुआ करके। तो वो बोलती है कि तुमने लड्डू जो खाए हैं उनके घर के फ्री में खाए हैं, उनको तो कुछ दिया नहीं। तो मेरे रूम में गिफ्ट पड़े हैं 1-2, वही दे देना उनको, बच्चों के लिए ही हैं। तो ये इसको झटका लग गया कि भाई इसके रूम में पड़े मतलब। तो इसने उठ के देखा तो जो साड़ी पहन के उसका डेथ हुआ था, सेम ही साड़ी पहन के एक औरत बैठी थी। भाई वो ऐसे ऐसे कांपने लगी है, मतलब नानी बताती हैं ऐसे ऐसे कांप रही थी वो, जबान नहीं निकल रही थी उसके मुंह से, तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी वो। ऐसा रोए जा रही है, आंख से आंसू गिर रहे हैं और हाथ पैर सब कांप रहे हैं। भाई एक तो बुढ़ापा, बुढ़े इंसानों को तुमने देखा होगा ऑलरेडी वो कांपते रहते हैं, तो अभी ऐसे सिचुएशन में कितना कांप रही होगी वो सोचो। तो ठीक है, हंसना मत यार इस पर, तुम भी कभी बुढ़े होगे। तो उसका ऐसे ही चल रहा था। फिर उस दिन तो उसने मतलब ठीक है ऐसे ऐसे रोया गया, फिर वो हंसी खूब जोर से और चली गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन के बाद जो है फिर से वो आई और इस बार बोलती है कि आई, उसने स्विच सीधा बंद कर दिया। वो फ़ैन चला के सो रही थी तो उसने स्विच बंद कर दिया। वो लोग बहुत परेशान करते थे उसको यार, मतलब उसको हवा नहीं लेने देते थे, खाना ढंग से खाने नहीं देते थे, मतलब हर चीज़ के लिए टॉर्चर करते थे जिससे घर छोड़ के भाग जाए वो। तो उसने फ़ैन बंद कर दिया। बोलता है कि जब मैं थी तब तो तुम लोग को बड़ी दिक्कत थी कि लाइट का बिल ज़्यादा आ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी नहीं, लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है। अभी इसकी भाई हवा फिर से ख़त्म, और ये भाई अभी मतलब इसको उधर ही सुसु हो गया, ठीक है, और पूरे हाथ पैर कांप रहे हैं, उसको बुखार आ गया है उसको खड़े खड़े। उसने साक्षात उसको देखा है सामने, ऐसे उसकी आत्मा हिल गई है, मतलब बोल सकते हो तुम, मतलब सिर्फ बॉडी रह गया था, आत्मा तो। फिर मतलब वो उसके बाद वो वापस से वही हंसी और चली गई। तो ये सबको इसे 2 दिन से बता रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग सब मजाक में ले रहे थे कि यार कौन अभी इतना क्या होता है। फिर उसके बाद चालू किया उसने तांडव। भाई वो दिन में सबको दिखाई देती थी, मतलब लोग बोलते हैं कि भूत रात को होते हैं, रात को दिखाई देते हैं। वो दिन में घूमती थी और खुले में घूमती थी सबके घर के सामने। ऐसा सबको भाई, सब ऐसे डर गए थे ना, लोग अकेले निकलना बंद कर दिए थे पूरे गांव में। किसी को भी मारती थी, किसी का साइकिल लेके जा रहा है पता चलता साइकिल का टायर निकल जाता था। बच्चों को तो ऐसा खिलौने विलौने ऐसे लेके चली जाती थी उनके सामने से। भाई बच्चे से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। वो गांव पूरे तरीके से डर गया था भाई। लोगों को ऐसे मतलब बोल सकते हो कि रात को नींद तो छोड़ो, दिन में नहीं सो पा रहे थे लोग, ऐसा सीन था। तो भाई सब लोगों ने उसके हस्बैंड को बुलाया कि ऐसा ऐसा सीन है, भाई आके समझाओ, जो भी करना है करो, कम से कम कुछ तांत्रिक बुलाओ, जो भी करना है करो। तो उसका हस्बैंड आया। तो उसको लगा कि ये गांव वाले ऐसे माहौल बना रहे हैं, उसको डरा रहे हैं जिससे वो दूसरी शादी ना कर पाए, ये वो। आया घर पे, तो आया मस्त खाना पीना खाया। बोलता है क्या है तुम लोग को, कुछ तो नहीं है, ये वो। सो गया। सो के उठा तो देख रहा है कि गेट पे कोई तो बैठा है, जो गेट था उसके रूम का। ऐसे जस्ट ऐसे बेड से उठा तो ऐसे गेट था, तो गेट पे देखा कोई बैठा है। तो भाई अभी उसके घर में तो कोई औरत थी ही नहीं, तो कौन बैठा था। वो टेंशन में आ गया इंसान, मतलब उठा। बोलता है कि देखा तो वो उसकी तरफ देख रही है और हंस रही है, हल्का हल्का स्माइल दे रही है उसको, और मस्त शीशा जो लेके ऐसा बाल झाड़ती थी वही कर रही थी उधर बैठ के। अभी इसकी भाई जो
मतलब हवा टाइट हुई है ना, ऐसे बोल सकते हो कि ये इंसान के मतलब ना तो आवाज़ निकल रही थी, ना तो वो बोलता था कि वो रो भी नहीं पा रहा था, ऐसे आँख से आंसू भी नहीं गिर रहे थे उसके, आंखें सूख गई थी बोल सकते हो, और ऐसे पूरा ऐसे दिल बोलते ना थोड़ी देर के लिए थम सा गया था ऐसे। मतलब उसके भाई वो इंसान अगले 8 दिन रूम से नहीं निकल पाया है, वो उधर ही बैठ जाती थी आके, जब भी वो निकलने का ट्राई करता था वो उधर बैठ जाती थी। अगले 8-9 दिन वो इंसान ना खा मतलब ऐसे उसकी मम्मी ला के खाना दे देती थी भाई, खाना भी ढंग से नहीं खाने देती थी उसको, झापड़ मारती थी, खाना के थाली छीन लेती थी, एक आध रोटी खाने देती थी जिससे जिंदा रहे वो इंसान, सूसू पोटी जाने देती थी। भाई उनके घर पे जो तांडव हुआ है, मतलब बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते थे, अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, ऐसा सीन था। उसने 8 दिन उनको हिलने तक नहीं दिया। फिर उसके 8 दिन के बाद, 8-9 दिन के बाद उसने अलाउ किया कि बाहर जा सकता है करके, तो वो बंदा बाहर गया। फिर वो 6 महीने आया ही नहीं। वो इंसान ऐसा डर गया था कि मतलब 6 महीने तक लोगों को पता भी नहीं चला। उसका दुकान धंधा पानी सब बंद हो गया था, ठप हो गया था सब, क्योंकि शाम को क्या होता था, ये लोग दुकान बंद करके घर जाते थे। भाई कोई तो दुकान का शटर खोलता था और सारे जो गले में पैसे रहते थे वो रोड पे पड़े होते थे, लोगों के मज़े हो गए थे, बाहर के लोगों के, लोग उठा उठा के लेके जा रहे थे पैसे। तो ये सब चल रहा था। अभी फिर सीन क्या हुआ, देखो मैं हंस तो रहा हूँ भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ सच में, अकेले मत देखना ये स्टोरी। फिर एक दिन हुआ कि जो उनके घर में 2 और किराएदार थे, उनमें से एक किराएदार दूध, भैंस पता है ना, भैंस उन्होंने पाला था, तो भैंस से वो दूध निकाल रहे थे। तो दूध निकालते टाइम क्या होता है कि मतलब जो भैंस होती है ऐसे करके वो बाल्टी लेके से निकालते हैं, ठीक है। तो वो वही कर रही थी, और बाजू में जस्ट बड़ा पेड़ था एक, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ था। तो पेड़ से अचानक से घप से खूब जोर से आवाज़ आई, जैसे कूदते हैं ना धाम करके आवाज़ आता है, वैसा एक जोर का एकदम धड़ाम करके आवाज़ आया। भैंस कूद गई, भैंस ने उनको मार दिया। तो वो औरत खड़ी हुई एकदम गुस्से में खड़ी हुई, बोलती है कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमने क्या किया है, हम तो इधर चुपचाप रेंट देते थे, रहते थे, तुम जो कहते थे वही करते थे। तो ऐसा करके वो एकदम से ये हो गई अभी। बट वो बोलती है, वो आ गई सामने उसके एकदम ऐसा फ्रंट फेस टू फेस, भाई फेस एकदम ऐसे खड़े होके बोलती है कि तुमने वो पैर में पहनते हैं ना, वो बिछुआ बोलते हैं, बिछुआ करके, तो बिछुआ है बिछिया ऐसा कुछ तो बोलते हैं, तो वो मेरे पूरे एक डिब्बे भर के थे, वो तुमने चोरी किए हैं, जब मैं मरी तो मेरे रूम में थे और तुमने ही रखे हैं वो, और आधे तुमने लिए हैं, आधे वो दूसरे किराएदार ने लिए हैं। भाई इसका भी एकदम ऐसा दिमाग ही हिल गया, रोए खड़े, एक तो सामने से फेस टू फेस कोई खड़ा है, और वो समझो तुमको पता ही है कि मतलब कैसे होगा। भाई बंदी को ना तो आवाज़ निकली है ना तो कुछ नहीं, सीधा उधर से बेहोश हो गई है। वो होश में आई है तो पहला काम उसने किया जो उसको भी दिया था, खुद का भी लिया, ले जाके उधर रख दिया और क्षमा मांगी कि मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से कभी मैं कुछ छूऊंगी भी नहीं इधर का, इतना बोल के वो घर चली गई। अभी ये सब चल रहा था, वो इंसान 6 महीने से कहाँ था, उसका दिमाग हिल गया था, वो मतलब इंसान पागल से भी बदतर हो चुका था, शादी तो छोड़ो उसको। तो फिर उसको यही लेके आई वापस, किसी तरीके से घुमा फिरा के वापस लेके आई। तब तक उसने गांव वालों को बहुत परेशान किया, क्योंकि वो सबको मानती थी कि ये लोग ही दोषी है। तो गांव वाले भी उसको बुला के लाए कि भाई कुछ तो करो, हमको इससे निजात चाहिए, मतलब हमें फुर्सत चाहिए। तो उन्होंने मतलब ऐसे बाबा से कंसल्ट किया, लोगों से पूछा कि मतलब कैसे क्या होएगा करके। तो किसी बाबा ने उनको सजेशन दिया कि गया लेके जाओ। गया में मतलब बोलते हैं कि अगर आप आत्माओं को लेके जाते हो और वहाँ पे छोड़ देते हो तो उनको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला गया लेके जाओ, तो उन्होंने नॉर्मल वही पंडित बुलाए, उन्होंने जो भी किया उसके बाद जो है वो गया लेके गए। तो बोलते हैं गया में एक प्रेत शिला है, उसका नाम प्रेत शिला है। तो बोलते हैं कि वहाँ पे अगर जब भी छोड़ के आते हो, जिनको मतलब तुम लेके गए हो अपने साथ, अपने पितरों को मतलब पूर्वजों को, उनको जब छोड़ते हो तो बोलते कोई जो नहीं जाना चाहते हैं वो आवाज़ देते हैं कि मुझे भी साथ में लेते चलो। तो बोलते कभी भी उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, नहीं तो अगर पीछे मुड़ के तुमने देखा तो वापस तुम्हारे साथ वो आ जाते हैं। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये लोग का कुछ तो गड़बड़ हो गया उधर, मतलब उसने बुलाया जो भी किया तो डर गया इंसान। सब ने मना करके रखा था भाई कि मत पीछे मुड़ना, बट इससे नहीं हो पाया, मुड़ गया पीछे। तो
अभी कहानी ख़त्म, उधर तो कुछ हुआ नहीं। और जब ये लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन से वापस आने के लिए, तो एक पागल आके बैठी है, मस्त ऐसे ऐसे आइसक्रीम खा रही थी और इन्हीं लोगों को देख रही है वो, और हंस रही है। रास्ते भर उसने सिर्फ इनको देखा है और हंसा है। और वहाँ से वो आई है गया से एमपी, इन लोग के साथ बस में जैसे भी आए ये लोग, लटक के किसी तरीके से वो आई है उधर तक, और फिर इनके घर के सामने ही रुक गई वो। तो इन लोग को लगा पागल ही है, ठीक है यार, अभी तो सब मुक्ति मिल गई भाई, सब खुश हो गए। 10-15 दिन कुछ नहीं हुआ, सब शांति, गांव वाले खुश, सब घर वाले खुश। ये बंदे को तो शादी की चुली मची रखी थी। अभी इसका सीन ऐसा हो गया, इसने फटफट फटफट डेट निकाली, पंडित वंडित किए, बोला कि अभी 2-3 दिन में शादी। ठीक है, तो 2-3 दिन में शादी, ऐसा सब था। तो शादी से एक दिन पहले ही वो बंदी जब मरी थी तो मंगलसूत्र पहना था उसने। तो लोगों को उसके बाद लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मंगलसूत्र गया कहाँ। उनके घर के जस्ट सामने वो गोल्ड का मंगलसूत्र पड़ा था। तो इंसान का लालच तो फितरत है यार। तो इसने क्या किया कि वो मंगलसूत्र उठा के घर ले आया। मतलब कोई भी नॉर्मली होता तो सोचता ना यार कि मंगलसूत्र ऐसा आएगा तो कैसे इधर ही पड़ा रहेगा, तो बट उस लालच तो लालच, उठाया वो घर लेके गया ऊपर से सेठ। तो खैर स्टोरी में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वे उठा के घर ले गया और अगले दिन शादी थी। फिर बोलते हैं कि शादी के एक दिन पहले मेरी नानी को इसने फर्स्ट टाइम, नानी से बहुत जमती थी, इसने नानी को कभी परेशान नहीं किया था, नानी को और पूरी फैमिली को हमारे। तो नानी मतलब लेटी थी, तो मतलब वो उठ ही नहीं पा रही थी। लिटरली मम्मी मम्मी बताती है कि वो आधे घंटे तक वो उठ नहीं पाई है, ऐसे लेटी थी और हंसे जा रही थी, सिर्फ हंसे जा रही थी, ज़ोर ज़ोर से एकदम हंस रही थी। ऐसा अलग ही हंसी में हंस रही थी वो। मतलब उन लोगों को घर में समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और तभी फिर नाना आने वाले थे, तो उसके जस्ट 15-20 मिनट पहले बोलते कि उसने फिर नानी उठ गई है। भाई बच्चे मतलब मम्मी मम्मी जो मेरे मामा मामा थे ऐसे डर गए ना ये लोग, कि ये लोग 2-3 दिन तक बोल रहे थे कि घर से बाहर नहीं निकले, ये लोग घर पे ही रह रहे थे। तो ये सब चल रहा था। फिर हुआ क्या कि शादी का तैयारी वैयारी चल रहा था, तो मिठाई विठाई बनाते हैं ना, तो उन लोग मिठाई बनाने के लिए, कुछ मिठाई बन गई थी और कुछ बन रही थी, मतलब रसगुल्ले बन रहे थे। वो रसगुल्ले तलते हैं ना उसमें कढ़ाई में डाल के, तो वो हो रहा था। तो अचानक से उनके घर पे सुअर की पोटी पोटी मतलब पता ना, लैटरिन, सुअर का लैटरिन गिर रहा था और वो उसी कढ़ाई में गिरा है। तो उन्होंने सोचा कि लोग यार अभी जल रहे होंगे, दूसरी शादी कर रहा हो ये वो, ठीक है, इग्नोर कर दिया। उसने बंदी ने कुछ मतलब उतना ही किया, उसके बाद कुछ किया नहीं, इन लोग को जाने दिया बारात में। मतलब नॉर्मली अपने यहाँ पे पहले कैसा होता था कि जेंट्स लोग बारात जाते थे और लेडीज़ लोग घर पे रहती थी। एक आध जेंट्स को घर पे छोड़ दिया जाता था देखने वेखने के लिए। तो वही सीन था, जेंट्स लोग सब बारात चले गए, लेडीज़ लोग घर पे थी। तो रात को वो कुछ फंक्शन रखती हैं बारात वाले दिन, तो वही फंक्शन था। भाई फंक्शन में ये लोग फंक्शन जब भी रखे हैं तो उधर कोई और भी आया वो फंक्शन में। अभी भाई जब वो इंसान मतलब ऐसा कंबल डाल के आया, वो एक कुछ तो फंक्शन कर रहे थे जिसमें वो चादर डाल के आना था। ये लोग आया, वो इंसान वही चादर डाल के, इनको लगा वही आया जो इनके साथ फंक्शन कर रहा था। तो इन्होंने जब उसका खींचा है ना, उसके बाद इनकी हवा टाइट हो गई है। जब उसने हंसी है तो उसने जो हंसी है ना, इन लोग को रोना आ गया सबको। उसके बाद उसने इधर उधर ऐसे गोल गोल चक्कर मारा है, इन लोगों के छत पे जाके कूदा, खाने फेंके, मिठाइयाँ फेंकी, सब सामान उठा के फेंका, ये वो किया। अगले दिन सुबह 4 बजे तक ये लोग को भाई ना उसने हिलने दिया ना डुलने दिया। जितने लोग घर पे महिलाएं आई थी फंक्शन करने के लिए, हर किसी को उसने पूरे तरीके से ऐसे रुला दिया था। सुबह कुछ मतलब बाहर के लोग को पता भी नहीं चल रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। और मर्दों को अलाउड नहीं होता, मतलब जेंट्स लोगों की घर में अंदर जाए। ये लोग के डर के मारे ऐसे हालत ख़राब। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब भी वो हो गया तो नई दुल्हन को आना था। भाई नई दुल्हन को उसने मतलब ऐसे आती है ना अंदर, लोटा रखते हैं वो पैर से मारने के लिए, तो वो पैर उससे मारने से पहले किसी ने वो लोटे को फेंक दिया अंदर। अभी वो घर पे भी नहीं आ पाई थी।
उसके बाद उस बंदे की हवा ख़राब हो गई, उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो अंदर आया नहीं है। फिर गांव वाले, तब तक 2-2.5 साल ऐसे हो चुके थे परेशान होते, तो गांव वाले भी तंग आ चुके थे। और वो नई शादी होके आई थी, तो उसको तो भी बहुत परेशान किया इन्होंने। और मतलब वो ऐसे क्या करती थी, छत पे भागती थी ऐसे ज़ोर से रात को। फिर अचानक से ऐसे घर के बर्तन फेंकने लगते थे, ज़ोर ज़ोर से ऐसे हंसने लगती थी वो। ऐसे आके सामने खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, ऐसे पूछने लगती थी। ऐसे फेस टू फेस लोगों को दिखाई देता था भाई। ऐसे लोग मतलब ऐसा हद, मतलब बोलते ना हदस जाना, मतलब ऐसा तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती जब तुम बहुत डर जाते हो, तो वो सीन होता था। लोग मतलब ऐसा दिन में डर जाते थे। ये सब चल रहा था। तो गांव वालों ने मतलब जितने तांत्रिक हो सकते थे 10, 15, 20 सबको बुलाए, जहाँ से जो मिल सका। और बोला कि भाई मतलब हमें मुक्ति चाहिए, जो पैसे लगेंगे हमको चलेगा, लेकिन इससे हमको छुट्टी चाहिए, कुछ भी करो आप लोग। तो तांत्रिक सो आए, सब उन्होंने अपना मतलब किया भैया। बोले कि ठीक है, एक काम करो, आज रात को तुम में से कोई भी शाम 6-7 बजे के बाद तक, 6-7 बजे के बाद से रात में बाहर नहीं निकलेगा। अगले दिन सुबह तुम लोग घर से बाहर निकलोगे, और हर घर के गेट के सामने जूठी झाड़ू रख देना। जूठी झाड़ू मतलब समझ रहे हो? नहीं तो जो झाड़ू मारते हैं, तो मतलब उसको बोलते हैं कि जब भी खाना खाने के बाद मारते हैं तो जूठी झाड़ू बोली जाती है उसको, तो वो गेट के सामने रख देना बोला। और उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र करके ऐसे क्रॉस करके ये बनाए, कुछ लकड़ी के बनाए, और बोले कि वो जो है हर गेट के सामने रखा रहेगा, वो गिरना नहीं चाहिए। और कोई भी अगर बाहर आएगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि उसके साथ क्या होएगा करके। तो ये सब हुआ भाई। 5-6 घंटे वो लोगों ने, मतलब पूरे गांव में से आवाज़ आ रही थी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, डराने की, नाम ले रही थी लोगों का, ये वो। सबकी रूह कांप गई थी, सबकी भाई। लोगों को ऐसा था कि मतलब लोग सोना तो छोड़ दो, लोग मतलब सूसू पोटी नहीं गए, मम्मी लोग बताती है, जितने घंटे वो चला है। एंड में जब भी रात को वो उसको पकड़े हैं वो लोग, और नारियल में भरा था उन लोगों ने, नारियल भर के धागे से बांधा था। तो जब भी वो कर रहे थे ना, इतना ज़ोर से चिल्लाई है वो। बोलते हैं कि छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी, उनमें से एक बच्ची का बोलते हैं कि अभी भी उसको प्रॉब्लम है कि वो मतलब ऐसे डर जाती है, ऐसे चलते चलते डर जाती है वो, अभी भी उसको प्रॉब्लम है उस दिन के बाद से भाई। वो लोग फिर पैक वैक करके ले गए, उसके बाद से शांति हो गई, सब खुश होकर रहने लग गए। तो बट ऐसी चीज़ें होती रहती है। खैर तुम लोग बताना कि मज़ा आया कि नहीं कहानी में, और ये ज़रूर बताना कि तुम लोग को डर लगता है कि नहीं लगता है भूतों से यार। खैर मैं भी जब छोटा था तो मैं भी बहुत डरता था, अभी तो डरता हूँ यार, लेकिन कम डरता हूँ, सच बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। किसी से जाके बताना मत, बेइज्जती मत कराना मेरी, ठीक है? और बाकी वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर वेयर करो दोस्तों के साथ। बताओ यार, ऐसे कब तक चलेगा यार? मतलब तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो यार, कुछ नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।